Welcome everyone in another exciting session brought to you by Catch 25 Science Academy, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं 11th सीरीज। हमने डिफरेंट टॉपिक्स इससे पहले पढ़े हैं, जैसे कि साउंड पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा नहीं है तो गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस। ओके, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको क्यूआर भी अवेलेबल है वीडियोस का, तो आप वो क्यूआर को सर्च करके डायरेक्टली वीडियो में इंटरफेयर कर सकते हो। टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग नोट्स, बहुत सारी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहेंगी। तो चलो चालू करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, so we are going to study some interesting properties related to temperature and heat. First part, thermometers. What exactly are thermometers? These are the devices that are used for measurement of temperature. जैसे कि अभी कोविड चल रहा है and you already know that whenever you go outside there will be a gun, that is temperature gun you could say, a device that looks like this is pointed at your head, correct? वो क्या करता है? वो भी एक टाइप का थर्मामीटर है जो वेवलेंथ को यूज करके टेम्परेचर मेजर करता है। सिमिलरली देयर इज वेल नोन थर्मामीटर नोन एज मर्क्यूरी थर्मामीटर। वो क्या करता है? वो वॉल्यूम को चेंज करके, मर्क्यूरी का वॉल्यूम चेंज होता है ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ। वो वॉल्यूम को कंसीडर करके टेम्परेचर का वैल्यू बताता है। तो ये जो थर्मामीटर है वो हमेशा किसी और क्वांटिटी को स्टडी करके टेम्परेचर का वैल्यू देंगे, है ना। तो चलो अभी ऐसे ही कुछ थर्मामीटर्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जनरल फॉर्मूला। देखो, 3 स्केल होते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड जो बहुत ऑफन यूज किया जाता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस। And then there is Fahrenheit scale, which is useful to measure human body temperature. most of the USA में ये यूज किया जाता है। इंडिया में तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, बट फीवर के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट इज मोर प्रेफरेबल। Then there is a Kelvin scale which is used in almost all the calculation because it is SI unit of temperature. ओके, तो अभी अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा तो किसी भी चीज का जनरलाइज फॉर्मूला किसी भी टेम्परेचर का कुछ इस तरह से होता है। वो स्केल माइनस स्टार्टिंग पॉइंट जो फिक्स रहेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करना है, अपॉन रेंज। अभी रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एंड पॉइंट माइनस फिक्स्ड स्टार्ट पॉइंट। वही मतलब एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, ये इसी को रेंज बोलते हैं। तो अगर ये जनरलाइज चीज आपको पता चल गई है तो अभी क्यों ना हम लोग एक फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कैसे स्टार्ट होता है? C माइनस उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0, तो मैंने 0 नोट डाउन किया। रेंज दैट इज फिक्स्ड एंड पॉइंट या फिर फिक्स हाईएस्ट पॉइंट टू द फिक्स लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट हम लोग 100 कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 100 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है, जा सकता है, बट हम लोगों ने उसको लिमिट किया है अपने स्टडी के लिए। तो मेरा जो स्कोप है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेके 100 तक। सो दिस विल बिकम 100 माइनस 0। सी, सो कितने रेंज हुआ, कितने स्केल्स आ गए बीच में? तो 100 माइनस 0। नाउ ये तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ। अगर मान के चलो मैं केल्विन वाला स्केल इमेजिन करूं इसके साथ, तो मैं यहाँ पे के लिखूंगा। केल्विन का स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं 0 डिग्री के साथ कंपेयर करूंगा तो केल्विन का स्केल स्टार्ट होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मैंने 273 पॉइंट लिखा। उसके बाद उसका हाईएस्ट अगर मैं 100 कंसीडर करूंगा तो वो 373 होता है। सो दिस बिकम्स 373 माइनस 273 व्हिच अगेन इज 100। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में लिखते हैं F माइनस 32 अपॉन उसका रेंज जो आता है या फिर नंबर ऑफ डिवीजन जो होते हैं वो 180 है। अगर आपको एंड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो 180 प्लस 32 ऐड कर दो तो 212 आपको मिलेगा। तो आपको कैसे लिखना है? 212 माइनस 32 व्हिच इज व्हाट? 180। एंड अगर आपने ना इसको मॉडिफाई किया ना, सो यू विल गेट अ फॉर्मूला व्हिच विल लुक लाइक दिस। C अपॉन 100 इक्वल्स टू k minus 273 upon 100 equals to F minus 32 upon 180. So now whenever you want to convert these formulas like सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वेट कर दो। दैट मींस यू हैव टू इक्वेट दिस एंड दिस। इफ यू वांट टू कन्वर्ट
केल्विन और फ़ारेनहाइट, तो एंड वाले दो को इक्वेट कर दो। दैट इज जस्ट हाउ यू हैंडल थिंग्स। ओके, तो ये अपना जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो एंड फॉर्मूला मैंने लिखा है वो वाला, देखो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट भी कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग द सेम कंसेप्ट। ओके, तो ये जो कंसेप्ट सीखा है ना आपको, स्केल माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, इधर सी देख के कंफ्यूज मत होना। सी मतलब इट कैन बी एनी रैंडम स्केल, इट नीड नॉट टू बी केल्विन, करेक्ट, it need not to be Celsius, it can be any random scale, it can be a new scale also जिसको हम लोग x से डिनोट करें, it can be new scale also जिसको हम लोग y से डिनोट करें। So let's see what is going to happen over here guys। अभी देखो, two fixed points of a faulty Celsius thermometer, तो थर्मामीटर सेल्सियस वाला ही है बट प्रॉब्लम क्या है, फॉल्टी है। तो उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट 5 दिया है एंड एंडिंग पॉइंट 95 दिया है, कोई बात नहीं। It shows a reading of 41 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ रूम। तो मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप आपके फॉल्टी थर्मामीटर को करेक्ट थर्मामीटर के साथ मेजर करोगे। अभी देखो, फॉल्टी थर्मामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉल्टी थर्मामीटर जो भी है फॉर्मूला सेम रहेगा। लेट्स से स्केल उसका भी डिग्री सेंटीग्रेड ही है, सो आई कैन राइट स्केल सी माइनस स्टार्टिंग पॉइंट कितना लिखूंगा मैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका 5 है एंड रेंज कितना हुआ, सो दैट विल बी 95 माइनस 90। ओके, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू सी डैश, जो अपना एक्चुअल स्केल है, मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा वाला स्केल है, करेक्टेड स्केल है, उसका फॉर्मूला माइनस करेक्ट स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होना चाहिए, नीचे 100 माइनस 0। तो आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। अभी c का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, दे हैव प्रोवाइडेड c टू बी 41, सो यू विल राइट इट एज 41 माइनस 5, 95 माइनस 90 कितना हो जाएगा 5, सो दिस विल बी c डैश अपॉन 100। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो 5 1 जा, फिर इसके बाद 5 2 जा 20, 20 को ये साइड लेके आओ तो यू विल गेट 20, 41 माइनस 5 कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 36 इक्वल्स टू सी डैश। एक मिनट, क्या हम लोगों ने सब चीजें सही तरह से सॉल्व की है, यस। 41 माइनस सी, यहाँ पे 95, ओ स्केल तो गलत लिखा ना हम लोगों ने, देखो 90 नहीं है यहाँ पे 5 है, तो नीचे क्या आएगा 90, स्टार्टिंग पॉइंट 90 होना चाहिए ना। तो अभी कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा अपना पूरा का पूरा। सो लेट अस करेक्ट दिस थिंग्स। सो अभी कैलकुलेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसको फटाक से। देखो कैसे हो जाएगा, ये c माइनस 5 रहेगा, ओके ग्लिच, c माइनस 5 रहेगा अपॉन क्या हो जाएगा 95 माइनस 5, तो दैट इज 90 इक्वल्स टू c डैश अपॉन 100। तो देखो 1 0 कट कर सकते हो, 10 को ये साइड लेके आ सकते हो, c का वैल्यू पुट करो, सो दिस विल बी 41 माइनस 5 अपॉन 9 इनटू 10 इक्वल्स टू c डैश। ओके, 41 माइनस 5 विल बी 36 and you know what is going to happen, 9 1s are 9 4s are and 4 10s are 40, तो करेक्ट आंसर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो फॉल्टी टेम्परेचर आपको रॉन्ग स्केल पे 41 बता रहा है, दैट मींस टेम्परेचर एट फॉल्टी स्केल इफ इट इज 41 देन ऑन द करेक्ट स्केल इट इज 40। कैसे निकाला, सेम फॉर्मूला यूज करके। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A Celsius and a Fahrenheit thermometer are operated in boiling water. Okay. Oh sorry, dipped in boiling water. तो ये दोनों के दोनों स्केल कैसे किए हम लोगों ने, बॉइलिंग वाटर में डिप किए। The temperature of water is lowered until the Fahrenheit thermometer registered 140. तो F का वैल्यू कितना दिया आपको 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the fall in temperature on the Celsius thermometer? तो सेल्सियस टेम्परेचर का ये देखो एक कीवर्ड है यहाँ पे, फॉल पूछा है, फॉल। बट पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले फॉल कितने से हुआ वो नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं ये 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब मुझे F को C में कन्वर्ट करना है। How can I do that? I already taught you shortcut formula. This becomes C by 100 equals to F minus 32 upon 180. करेक्ट, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, ये 0 0 कट कर सकते हैं, C इधर 10 उधर जाएगा, F का वैल्यू 140 पुट करेंगे, 140 माइनस 32 अपॉन 18 इंटू 10। तो अभी आगे देखो 140 माइनस 32 अगर मैं सॉल्व करूं तो आई थिंक आई विल गेट आंसर एज 108। ठीक है,
So this will be 108 upon 18 into 10. So I can basically divide it by 9 2s are 9 1s are फिर 1 9 2s are ओके तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो आंसर एक्चुअली ऐसा आएगा 6 into 10. सो आंसर कितना हुआ 6 10s are 60. तो वैल्यू देखा वैल्यू क्या आया है 6 डिग्री सेल्सियस में तो इट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी मुझे क्या करना है मुझे फॉल निकालना है कितने से गिरा. तो कितने से गिरा फर्स्ट टेम्परेचर कितना था बॉइलिंग वाटर में डिप किया तो बॉइलिंग वाटर में तो उसका टेम्परेचर 100 था तो 100 से 60 हुआ मतलब कितने से फॉल हुआ 40 से. सो फॉल निकालना बहुत इजी चीज है 100 माइनस 60 विच इज इक्विवेलेंट टू 40. अभी यहाँ पे देखो एक गलती हो सकती थी आपसे अगर आप 60 तक ही छोड़ देते तो वो तो ऑप्शन में अवेलेबल था तो आप क्या करते हैं अच्छा 60 मिल गया खुश होके मार्क करके निकल जाते. इसीलिए मैंने फॉल वर्ड को स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया है. ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है देखो 4 अल्फाबेट यूज कर रहे हैं बट कितना इंपॉर्टेंट है आपका आंसर पूरा रॉन्ग कर देगा आपकी मेहनत आपका टाइम वेस्ट कर देगा. तो ये छोटे वर्ड्स को पकड़ना सीखो. नेक्स्ट क्वेश्चन अ कांस्टेंट वॉल्यूम एयर थर्मामीटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल. देखो क्या बोला है उन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम. तो कुछ भी कर भाई तेरा वॉल्यूम क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. अभी तुम बोलोगे क्यों भाई टेम्परेचर के टर्म्स में क्योंकि वो थर्मामीटर है. अरे तेरे को टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो मैंने याद है क्या बताया था लेक्चर के स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में कि कोई भी थर्मामीटर किसी और क्वांटिटी को मेजर करता है जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर वॉल्यूम को जो अपना नया वाला इंफ्रारेड थर्मामीटर आते हैं जो आपके सर पे लगाते हैं ओके वो वेवलेंथ को मेजर करता है. सिमिलरली ये किसको मेजर करता है ये मेजर करता है प्रेशर को. करेक्ट ना अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो क्या मेजर करेगा प्रेशर को. एंड इफ यू नो लिटिल बिट फिजिक्स लिटिल बिट केमिस्ट्री क्योंकि ये लॉ दोनों में आता है इसको बोलते हैं गेलुसाइफ लॉ. तो ये हो गया आपका लॉ. फाइनल आंसर. नेक्स्ट A graph is plotted taking the temperature in Fahrenheit along y-axis. तो क्या चीज याद रखनी है अपने को ये जो दिख रहा है ये y एक्सिस है मेरा एंड y एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट करना है मुझे f प्लॉट करना है ओके एंड करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अलोंग x एक्सिस. तो x एक्सिस पे डिग्री सेंटीग्रेड है y एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट है ओके. द ग्राफ कैसा होगा ऐसे आपको बताना है. एक सर्कल होगा पैराबोला होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा कि स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होगा. अभी ऐसे टाइम पे ना जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आता वो क्या करते हैं वो देखते हैं कि सबसे यूनिक ऑप्शन कौन सा है तो वो चूज करेंगे डी ऑप्शन क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन है और मतलब लाइक बहुत ज्यादा चीजें बताई है उन्होंने और टिक मार्क कर लेंगे और गलती से राइट आएगा क्योंकि वही आंसर है. बट कैसे उसके पीछे का रीजन भी तो जानना जरूरी है क्योंकि आपका तुक्का हमेशा काम नहीं चलता ना. तो कंसेप्ट याद रखो क्या करना है आपको ध्यान से देखो सिंपल सी चीज है. हर एक चीज का इक्वेशन होता है जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन इफ द सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन. पैराबोला के अलग अलग इक्वेशन एक जनरलाइज इक्वेशन बता देता हूं आपको y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसा कुछ एक इक्वेशन है देखो पैराबोला का. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन है. स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन आपको मिलेंगे. तो ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस को हमें यूटिलाइज करना है. कैसे यूटिलाइज करना है वो देखो या फिर कैसे एडजस्ट करना है वो देखो. पहले तो फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड तो इन दोनों का ना मैं क्या करता हूं कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज करता हूं which is c by 100 equals to f minus 32 upon 180. I think it is divisible ना ये कैंसिल हो गया ये 2 5 हो जाएगा ये 2 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा c by 5 f minus 32 upon 9. तो वो 5 ये साइड जा सकता है तो we get c equals to f minus 32 into 5 by 9. ओके ये एक चीज हो गई. अभी देखो क्या करना है आपको मैं ना जो f है उसको एक तरफ लेता हूं और बाकी टर्म्स को एडजस्ट करता हूं. तो मैंने f को एक तरफ रखा और ये जो 32 into 5 by 9 है एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए 5 by 9 ओवरऑल. एक काम करते हैं इसको ना थोड़ा और अलग वे में मॉडिफाई करते हैं मतलब ऐसा करने से बेटर ऑप्शन है मेरे पास. आप ना 9 को ये साइड लेके आओ
बाद में रीजन पता चलेगा। आप 9 को ये साइड लेके आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/5c, राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा f माइनस 32। अभी वो 32 को ये साइड लेके आओ तो यू विल गेट f इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, f इक्वल्स टू, नहीं थोड़ा सा हाइट में लिखते हैं, f इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। Now let us try to compare this particular thing with a generalized equation. As you know, f के जगह पे कौन सा वाला एक्सिस प्रेजेंट है, so that मतलब f कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, y वाले, so I will write y over here, so 9/5 लिखा। c कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, x एक्सिस, एंड यहाँ पे क्या है पता नहीं मेरे को 32। so if you now try to visualize it, it is in the format of y equals to mx plus c, which is nothing but equation of line. So where m कंपेयर करने के बाद आपको स्लोप पता चलेगा इज 9/5 एंड c इज एक्चुअली y इंटरसेप्ट, मतलब आपका लाइन y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट होगा, एज c का वैल्यू इज प्लस 32, तो आपका लाइन कहां पे इंटरसेप्ट होगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे। सो इफ यू सी योर डायग्राम इट शुड बी लाइक दिस, तो यहाँ पे आपका वैल्यू होगा 32, और अगर इस ग्राफ का मैंने स्लोप निकाला तो ये स्लोप कितना आएगा, m इक्वल्स टू 9/5। इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो ये इससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन है और जिसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। That's it for this video. We will continue with the next topic in our coming video. Don't forget to like, share and subscribe. और आपके कोई भी डाउट है कमेंट करना ना भूलो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।